Assalamu alaikum everyone and welcome to the very first introduction episode of this podcast Particle. I'm your host शारिक समी और इस पॉडकास्ट में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट द इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट इन साइंस और किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है हमारी वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर रही है और किस तरीके से वो टेक्नोलॉजी एक्चुअल में काम करती है उसको एक्सप्लेन करना और किस तरीके से हम उस टेक्नोलॉजी को अपने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एडवांटेज में यूज़ कर सकते हैं और हाउ द सोसाइटी इज़ एक्सेप्टिंग द टेक्नोलॉजी। इस तरह से हर टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो टेक्नोलॉजी को हमसे लिंक करता है और टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करता है इन दिस पॉडकास्ट। आई एम शारिक समी एंड आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड टेक एंथुसियास्ट। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड। Auto sequence start in 5, 4, 3, 2, 1. तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में कौन कितना इनोवेट कर रहा है, कौन सा कंट्री कितना आगे है और कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में, इसकी एक इंडेक्सिंग होती है, लिस्टिंग होती है जिसमें सारे कंट्रीज़ को सॉर्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस। इस इंडेक्सिंग और लिस्टिंग को कहते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII। उस मतलब सारे कंट्रीज जितने भी हैं उन्होंने जिस तरह पे कंट्रीब्यूट किया होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इनोवेशन में, उनकी लिस्टिंग होती है। लास्ट ईयर 2022 में इनकी लिस्टिंग रिलीज़ हुई जिसमें टोटल 128 कंट्रीज़ थे। उसमें पाकिस्तान का रैंक अनफॉर्चुनेटली 81 था आउट ऑफ 128, विच इज़ टू मी इज़ प्रिटी बैड। मेरे लिए काफ़ी बुरा है कि इतना पीछे आए हैं हम, लेकिन कुछ लोग ये आर्गूमेंट कर सकते हैं कि इतना पीछे भी नहीं है। अगर आप देखें कि पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के हिसाब से जिस तरह की इकॉनमी है तो गवर्नमेंट्स कांट अफोर्ड टू पे फॉर R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इनोवेशन एंड एडवांसमेंट, स्पेशली ऐसे कंट्री में जहाँ पे आटा और पेट्रोल भी नहीं हो पा रहा, बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं हो पा रही, वहाँ पे गवर्नमेंट की प्रायोरिटी इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी कैसे हो सकती है। एंड एट सम इंटेंस दे आर राइट, बिल्कुल सही है वो। नहीं हो सकती हैं ऐसी इसी किसी भी कंट्री के जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो उसकी ये इंटेंशन नहीं हो सकती कि वो टैक्स पेयर्स का पैसा इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी पे लगाए। बट फिर भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान वो कंट्री है जिसने 1998 के अंदर न्यूक्लियर पावर का एजाज़ हासिल किया था, न्यूक्लियर पावर अचीव की थी, जो कि टेक्नोलॉजिकली काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। मतलब कोई सिंपल टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्निकल जो न्यूक्लियर पावर है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आज के टाइम भी सिर्फ 9 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्होंने ये चीज़ अचीव की है, जो कि एक अच्छी बात भी है क्योंकि एक आप देखें तो एक टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। बहुत सारे कंट्रीज ट्राई करते रहते हैं, नहीं हो पाता। इसके लिए जो कॉम्प्लिकेशंस हैं बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारे कंट्रीज ने ट्राई किया, नहीं हुआ और कुछ को ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है जहाँ अगर आपकी कंट्री में अमन है, आपके ख़त्ते में अमन है, तो ज़ाहिर है आपको इस तरह के वेपन की कोई नीड नहीं है। और पूरी ग्लोबली लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि इफ़ यू डोंट नीड इट डोंट बिल्ड इट। लेकिन पाकिस्तान की एक तरह से नेसेसिटी भी थी ये, जिसकी वजह से हमने अचीव करा। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि अगर नेसेसिटी पड़ने पर हम 1998 के अंदर भी इस तरह का टेक्नोलॉजिकल फीट हासिल कर सकते हैं तो वाई नॉट। हमने आगे कुछ अचीव नहीं किया, क्यों हमने कंप्यूटर साइंस में या फिर एस्ट्रोनॉमी में या फिर हमने स्पेस रेस में कोई कंट्रीब्यूशन दिया? क्यों पाकिस्तान के कोई सैटेलाइट स्पेस में नहीं है? ऐसा क्यों है? क्या क्यों हमारा कोई भी ऐसा टेलीविज़न चैनल नहीं है जो कि साइंस एंड एजुकेशन को प्रमोट करे, जैसे हर दूसरे कंट्री के पास है, इवन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के पास भी है, लेकिन हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है? उसकी वजह है कि हमारी प्रायोरिटी नहीं रही है टेक्नोलॉजी। हमने इस चीज़ को प्रायोरिटी बनाई नहीं है। पाकिस्तानियों में नॉर्मली लोगों में आजकल जो सोच है वो एक ऐसी सोच है कि यार बाय एंड सेल, खरीदो बेचो पर प्रॉफिट टाप मारो बस। यहाँ पे बिल्डिंग एबिलिटी, इनोवेट करना, आगे बढ़ना, ये सब पाकिस्तानियों के अंदर से ख़त्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता और कोई इस चीज़ में आगे नहीं आना चाहता है। हाँ, कुछ लोग हैं जो वाकई इस चीज़ का शौक़ रखते हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो हमारे दिमाग से ये चीज़ जाती जा रही है। अब ऐसा क्यों है और पाकिस्तान बेसिकली इतना पीछे क्यों है इस रैंकिंग में, और इसका जो असरात हैं वो हमारे मुल्क की कौमी लोगों पर किस तरह आ रहे हैं, वर्क लेबर पे किस तरह आ रहे हैं? इसके बेसिकली देखें तो 2 रीज़न बनते हैं। पहला तो ज़ाहिर है और वो है हमारा इकॉनमिकल रीज़न, यानी कि इकॉनमिकली पाकिस्तान काफ़ी वीक है, काफ़ी पीछे है। और ज़ाहिर है जब एक कंट्री थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो तो उसकी प्रायोरिटी कभी भी इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे आप अपने कंट्री को पेट्रोल और आटे पे सब्सिडी दे के उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने में लगे हो। वहाँ पे आप कभी भी ये नहीं चाहोगे कि यार अपने टैक्स पेयर्स का जो थोड़ा बहुत भी रेवेन्यू आपके पास आ रहा है आप उसको पकड़ के जो है रॉकेट में उड़ा दो और लॉन्च कर दो। नहीं, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ को अपने जितना भी बजट होता है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट अपनी एजुकेशन और स्पेशली साइंस एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए, लेकिन जो कि पाकिस्तान नहीं कर रहा।
पाकिस्तान के पास भले ही बजट कम है, लेकिन पाकिस्तान उस कम बजट में से भी बहुत थोड़ा सा बजट है जो साइंस एजुकेशन को दे रहा है, सिर्फ 2% के करीब। अगर आप देखें, एक डेवलपिंग कंट्री की नेसेसिटी है कि उसको एक अच्छी वर्क फोर्स चाहिए, एक एजुकेटेड वर्क लेबर चाहिए, तो उसको उस पर इन्वेस्ट करना पड़ता है। ज़ाहिर है, जब आपके पास एक एजुकेटेड वर्क लेबर आएगी तभी आप उससे बिल्ड करके नई चीज़ें बना सकते हैं या उसको कहीं इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। अगर वर्क लेबर ही आपकी एजुकेटेड ना हो तो आप उसको उस तरह यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। जस्ट लाइक इंडिया की वर्क फोर्स बहुत एजुकेटेड है और इसकी वजह से आप देखें किस तरह से वहाँ से स्टार्टअप्स निकल रहे हैं और वहाँ से जो है वो यूनिकॉर्न्स निकल रहे हैं, और कितने 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 बेहतरीन तरीके से उन्होंने इन्वायरमेंट को इंटीग्रेट करा है। वहाँ पे बाहर से कंपनीज आके इन्वेस्ट कर रही हैं, वहाँ से लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ का एजुकेशन का लेवल बहुत आगे निकल गया। आपने अपनी वर्क लेबर को एजुकेट करा है, आपने अपनी आवाम को ऊपर करा है, तो उसकी वजह से आपकी पूरे कंट्री पे एक इम्पैक्ट आया स्टार्टअप्स का। अगर आप देखें, इंडिया के बहुत ऊपर स्टार्टअप्स निकल चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है और हमें उससे कुछ देख के कुछ सीखने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, पाकिस्तान का जो दूसरा रीज़न है वो है हमारी इकॉनमी में हमारी पॉलिसीज़। क्योंकि पाकिस्तान एक तो अपनी एजुकेशन पे सिर्फ 2% खर्च करता है, प्राइमरी जो बेसिक एजुकेशन है, उसके साथ साथ पाकिस्तान अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर एंड डी बेसिकली किसी भी इनोवेशन की, साइंस टेक्नोलॉजी की बेस होती है। यानी कि आप तहकीक करें और उसके बाद जो आपके तहकीक के नतीजे आएँ आप उनको इस्तेमाल करें। इसको कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप इस तरीके से रिसर्च कर करके ही आगे बढ़ते हैं। आपने तहकीक की 1+1=2, अब आप उस इक्वेशन को यूज़ करके आगे बड़ी इक्वेशंस बनाते हैं। दैट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पाकिस्तान यहाँ पे लैग करता है क्योंकि आर.एन.डी की 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि उसके बगैर आर.एन.डी पॉसिबल नहीं है। पहली सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट वो है विटामिन एम, यानी कि मनी। रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, बहुत भर भर के रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, और रिसोर्सेज के बगैर वो काम नहीं होता फाइनेंशियली। और दूसरा रीज़न जो पाकिस्तान के पास है भी वो है ब्रेन पावर। पाकिस्तान के पास काफ़ी हद तक ब्रेन पावर है, लेकिन पाकिस्तान जो लैग करता है वो है फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर आर.एन.डी, ऑब्वियसली ड्यू टू दिस इकोनॉमिकल साइकिल वी आर स्टक इन। तो ये तो दूसरा रीज़न। पहला रीज़न हो गया आपका कि इकोनॉमिकली आप जो है वो इस साइकिल से बाहर नहीं निकल पा रहे। ये आपका बहुत बड़ा डैमेज है, जिसकी वजह से पाकिस्तान आर.एन.डी में पीछे है। आर.एन.डी में पीछे होने की वजह से हम उस तरह कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, इस तरह में करना चाहिए। और दूसरा जो हमारा मेन रीज़न है जिसकी वजह से हम इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी में मुझे लगता है पीछे, वो है लैक ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ बेसिक एजुकेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। जो हमारे तालीमी इदारे हैं उनमें तालीम का मेयार, और जो हमारे एक तरह से मीडिया है, हमारा मीडिया ओवरऑल साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट नहीं करता। मैं ज़्यादा वैसे मीडिया में इतना इन्वॉल्व हो रहता नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने देखा है मुझे एक भी ऐसा एजुकेशनल चैनल नहीं मिला है पाकिस्तान में जो कि इस चीज़ को दिखाता हो कि साइंस और टेक्नोलॉजी में किस तरह ग्रोथ हो रही है। अगर एक इंसान है जो थोड़ा बहुत भी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखता है, लेकिन वो खुद से नहीं ढूंढना चाह रहा, तो उसको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा जो उसको खुद से सामने से आके मिले। जैसे कि अगर आपको एक वर्क लेबर ट्रेन करनी है कि उनका दिमाग जो है वो इनोवेशन और साइंस की तरफ हो, तो आपको स्टार्ट करना है उनका ब्रेन वायर करना है। ब्रेन वायर करने के लिए आपको खुद उनको सामने वो कंटेंट दिखाना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई इस तरह का कंटेंट नज़र नहीं आता कि यार जो किसी नॉर्मल बंदे को लीड करे इस साइड पे, यानी कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में और साइंस इनोवेशन में। कोई ऐसा चैनल या कोई ऐसा मीडिया ग्रुप मुझे नज़र नहीं आता जो बाकी इस चीज़ को डायरेक्ट करे। कुछ हैं चैनल्स, अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो थोड़े बहुत मिलेंगे, लेकिन वो भी मोस्टली जो है वो पाकिस्तान के नहीं हैं, उर्दू में नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा लैंग्वेज बैरियर है, क्योंकि कुछ लोग को स्टार्ट लेने के लिए ज़ाहिर है उनको डायरेक्टली, हर बंदे के लिए ईजी नहीं होता कि वो इंग्लिश चैनल के थ्रू आगे बढ़े। कुछ लोगों को थोड़ा बहुत उर्दू का सहारा लेना पड़ता है, देन वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता साथ साथ इंग्लिश में आते हैं, लेकिन तब तक बहुत टाइम गुजर जाता है। तो हमारे पास कोई भी ऐसे उर्दू में मीडियम नहीं है जहाँ से हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सकें। और तालीम का जो स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज़ तक में जो तालीम का मयार है वो मैंने भी एक्सपीरियंस करा है, वो आप लोगों में भी एक्सपीरियंस किया होगा कि किस तरीके से कितना पीछे है और कितना लैग करता है। मतलब एक डिग्री जो है वो एक इंसान, यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में एक नॉर्मल सोच है कि यार डिग्री लेके निकलता है बंदा, बोलता है यार डिग्री से कमा नहीं पा रहा, फ़ायदा क्या। वो ये नहीं सोचता कि उसकी डिग्री की एक्चुअल वैल्यू क्या है। इट्स मोर देन जस्ट अ फाइनेंस, वो किसी भी पैसे से ज़्यादा है। वो ये नहीं सोचता कि वट इट शोज़, ये सोचता है कि डिग्री एक्चुअली में रिप्रेजेंट क्या करती है, उसको नहीं पता। वो सिर्फ उसको यूज़ करके एक जॉब गेट करना चाहता है।
अल्टीमेटली ज़ाहिर है सबके बिल्स होते हैं, सबका अल्टीमेट गोल यही है कि यार वी वांट टू अचीव समथिंग, तो उसके लिए सबसे पहले फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ता है। लेकिन हमने सिर्फ इसी चीज़ को होलो सोल बना लिया, मतलब हमने यही सोचा है, हमारी आवाम की सोच आहिस्ता आहिस्ता ये होती जा रही है, मनी माइंड सोच होती जा रही है कि जस्ट बाय एंड सेल एंड मेक प्रॉफिट, जो कि अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ बाय एंड सेल अच्छी बात नहीं, क्योंकि अगर आप सिर्फ बाय एंड सेल करेंगे तो आप पाकिस्तान का हाल भी देख सकते हैं कि सिर्फ इंपोर्ट करने में लगा हुआ है, बना कुछ भी नहीं रहा। यहाँ तक कि हम एक सुई भी अपनी नहीं बना रहे, तो हर चीज़ हमें इंपोर्ट करनी पड़ी, जिसकी वजह से आज हम इतने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में। तो ये एक तरह से पाकिस्तान की जो एक, अगर आप एक नॉर्मल आवाम को उठाएं तो वही आगे चल के आपको पाकिस्तान की एक पूरी शक्ल बना के दिखाएगी, पूरी काउंट में। बनाना नहीं चाहता, आप ख़रीदना चाहता है, यही पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का कोई भी बंदा शायद किसी इंडस्ट्री बनाने में या कोई एक तरह से ऐप बनाने में, कोई स्टार्टअप खोलने में इतना इंटरेस्टेड नहीं है जितना वो ख़रीदने में इंटरेस्टेड है। वो ख़रीद के आगे बेचेगा, उसको पता है उसका प्रॉफिट मिलेगा। पाकिस्तान का तालीमी मयार ऐसा है, पाकिस्तान के एजुकेशन इदारों में, तालीमी इदारों में तालीम का मयार ऐसा है जिसकी वजह से हमारी जो एजुकेटेड आवाम है वो एक हद तक लिमिटेड है। यानी कि अगर आप देखें, पाकिस्तान का एक तबका आपको मिलेगा जो टेक्नोलॉजी को अपने काम में, प्रोडक्टिविटी में बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर पा रहा है, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा तबका है जो बिल्कुल उसी से अनजान है। मतलब टेक्नोलॉजी, अगर आप स्पेक्स बनाएं, इस तरीके से मैट्रिसेस बनाएं कि पाकिस्तान का वो तबका जो एक्चुअल में टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, मतलब भले किसी भी पर्पज़ के लिए करे लेकिन यूज़ करता है, चाहे वो स्मार्टफोन हो या वो कोई नॉर्मल मशीनरी हो, अगर वो उसको यूज़ करता है तो वो एक बहुत बड़ी परसेंटेज मिलेगी आपको। लेकिन अगर आप उसको निकालेंगे कि कितने परसेंट तबका है जो एजुकेशन को इन प्रोडक्टिव वे यूज़ करता है, लाइक वो मोबाइल यूज़ करता है फॉर हिज वर्क, और इसके किसी काम में यूज़ करता है, बेसिकली प्रोडक्टिव वे में यूज़ करता है। और उसका आप मैट्रिसेस करें उस बंदे के साथ जो कि मोबाइल को या किसी भी टेक्नोलॉजी को विदाउट एनी प्रोडक्टिव रीज़न, यानी टाइम पास करने के लिए, एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए, किसी भी इस तरह के लिए यूज़ करता है जो कि उसको प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा, तो आप देखेंगे बहुत कम परसेंटेज ऐसी है जो वाकई इस चीज़ को प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज़ कर रही है। यहाँ पे ऐसा क्यों? क्योंकि हमें सेंस नहीं है, हमें पता नहीं है कि इनोवेशन और साइंस और जो टेक्नोलॉजी है उसका हमारी लाइफ में किस तरह से रोल है, और वो पीछे रहे एक, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप एक अनएजुकेटेड आवाम के हाथ में या अनएजुकेटेड पर्सन के हाथ में जब आप एक इतनी बेहतरीन इनोवेशन और इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी देंगे तो वो उसको यूज़ नहीं समझ आएगा, उसको नहीं समझ आएगा कि उसको अप्लाई किस तरह करना है और उसको किस तरह से यूज़ करना है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो जनरल एजुकेशन है, जो हमारी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, वो उस तबके तक नहीं पहुंच पा रही, वो सिर्फ एक लिमिटेड तबके तक ही मिलती है। अगर आप स्टेट्स देखें तो आप देखेंगे बहुत पाकिस्तान का छोटा तबका है जो वाकई हायर एजुकेशन अचीव कर रहा है, और सिर्फ वही तबका है जो उस टेक्नोलॉजी को इन सेंसिबल वे यूज़ कर पा रहा है। अब ऐसा क्या है कि अब किस तरीके से इस बैलेंस को करा, क्योंकि देखें ये एक बहुत बड़ा तबका है जो बिल्कुल जो टेक्नोलॉजी यूज़ करना जानता है, उसको पता है कि मोबाइल किस तरह खोलना है, उसको पता है कि मशीन किस तरह यूज़ करनी है, लेकिन वो उसको प्रोडक्टिव वे में यूज़ नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसको उसकी अहमियत नहीं पता। अब किस तरीके से उस चीज़ को आगे बढ़ाया जा सकता है या उस परसेंटेज को कन्वर्ट किया जा सकता है इस तरह से कि उसको एक प्रोडक्टिव वे में यूज़ किया जा सके, उसको बनाने के लिए हमें एक अवेयरनेस चाहिए। और अवेयरनेस किस तरह फैलती है? नॉर्मली अगर आप देखें तो कंट्रीज़ में लोग मीडिया के थ्रू इस चीज़ को फैलाते हैं। एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, अगर आप देखें तो डिस्कवरी नेटवर्क जो है या इस तरह नेशनल ज्योग्राफी नेटवर्क है, वो एक नेटवर्क है जो पूरा मीडिया को नेटवर्क है जो यूज़ इसीलिए होता है कि आवाम को टेक्नोलॉजी से आगाह किया जाए, अवेयर किया जाए। पाकिस्तान में इस तरह का कोई भी प्रोग्राम नहीं है। इन टेलीविज़न में तो स्पेशली नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती, कोई ऐसा इस बेस पे कोई ड्रामा नज़र नहीं आता, कोई सीरीज़ नज़र नहीं आती जिस पे जो है वो हम ये कहें कि यार हाँ ये अवेयरनेस फैला रहा है इस मैटर में। क्योंकि अगर आप देखें आज के टाइम में जो इकॉनमीज़ चल रही हैं वो बहुत हद तक सिर्फ टेक्नोलॉजी बेस पे चल रही हैं। कि कोई ऐसी हकीकत है जो मुझे नहीं लगता कि हमारी आवाम को नहीं पता, सबको पता है, लेकिन फिर भी हम आंखें बंद करके इस चीज़ पे बैठे हैं, पता नहीं क्यों। यही वजह है कि हमें शायद फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम उस चीज़ को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, हम उस चीज़ से बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे कि यार हाउ वी कैन एक्चुअली बी देयर। या तो हम किसी तरह से मेंटली स्टक हैं, या तो हम मेंटली किसी केज में कि यार हम वो नहीं कर सकते, हम वहाँ नहीं जा सकते। इसमें मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारा जो हायर एजुकेशन वाला तबका है उसकी भी सम हाउ थोड़ी बहुत गलती है। लेकिन देखें कुछ लोगों को मैं जानता हूँ उनमें, और कुछ लोग वाकई ऐसे हैं जो कम्युनिटी को गिव बैक करते हैं, यानी कि उनके पास
पास अगर इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने कुछ सीखा है, उन्होंने कुछ देखा है, वो बाहर गए हैं, उन्होंने एक्सप्लोर किया है, तो उन्होंने वापस आके कम्युनिटी को दिया, उन्होंने सेमिनार्स कराए हैं, उन्होंने पब्लिक को ऑनलाइन पैसे कमाना सिखाए हैं, उन्होंने बहुत चीज़ें सिखाई हैं, उन्होंने एक तरह से अवेयरनेस दी है कि यार बाहर निकलो, एक्सप्लोर करो, देखो दुनिया बहुत। उन्होंने खुद आके जो है वो एजुकेट भी किया हमको। कुछ लोग हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी है जो उस चीज़ को स्प्रेड नहीं करती। उनको मैं बोलता हूँ कि यार ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, दे जस्ट लाइक अ ब्लैक होल। उनको सिर्फ कंज्यूम करनी है। वो जाएंगे, सेमिनार्स लेंगे, क्लासेस लेंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, आगे जाएंगे, बाहर भी चले जाएंगे। मेरा जो प्रॉब्लम है वो इन एजुकेटेड तबके से भी है कि अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा तबका है जो कि वाकिफ़ एजुकेशन से और काफ़ी हाईली एजुकेटेड है, उनको तरह तरह के एक्सपीरियंसेस हैं, वो इंग्लिश जानते हैं, तो जाहिर सी बात है उनका एक लैंग्वेज बैरियर ख़त्म हो जाता है और वो आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। और क्योंकि ज़ाहिर है इनके पीछे इनको रिसोर्सेज पावर भी होते हैं और हर तरह की इनको अवेलेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से ही आगे सीखते सीखते चले जाते हैं। और ज़ाहिर है पीछे भी कुछ लोग फॉलो करते हुए आगे निकलते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि क्यों यहाँ पे इतने सारे लोग जो है वो एजुकेटेड और इतने सारे लोग महरूम हैं। तो मेरा यहाँ पे बोलता हूँ अक्सर कि जो हमारी एजुकेटेड और जो ब्लेस्ड आवाम है, जो ये लोग हैं, जो अच्छा इतना बड़ा एजुकेशनल डिसबैलेंस होने की वजह से, क्योंकि हमारी जो एक साइड की आवाम है, वो एक साइड के जो लोग हैं वो काफ़ी एजुकेटेड हैं, उनको टेक्नोलॉजी का प्रॉपर वे में यूज़ करना आता है, उनका इंग्लिश बैरियर टूट चुका है, यानी कि इंग्लिश में समझने और बोलने में फ्लुएंट हो चुके हैं, इतने हो चुके हैं कि उनको समझ आ जाए और उनको टेक्नोलॉजी को सही में भी यूज़ करना आ जाए। इंटरनेट में सर्फिंग करना आ गई है, AI यूज़ करना आ रही है थ्रू ChatGPT। तो वो लोग कंटिन्यूसली आगे निकलते जा रहे हैं, क्योंकि वो एक स्टेप तो है ना, स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप अचीव करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनको एक बेसिक ग्राउंड मिल गया, उनको बेसिक एजुकेशन मिल गई कह लें, जिसके ऊपर बिल्ड करके वो आगे बढ़ते गए। लेकिन हमारी एक बहुत बड़ा तबका है जो इस चीज़ से वाकई शुरू से महरूम है। अब यहाँ पे मैं अक्सर एक चीज़ सोचता हूँ और मुझे एक प्रॉब्लम है, मतलब कह सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो हमारी वो तबका है जो वाकई एजुकेशन में इतना आगे निकल गया, स्टेपिंग स्टोन पार करके, वो थोड़ा गिव बैक करे टू कम्युनिटी। और जो तबका वाकई इतना पस्त है और इतना नीचे है इस पीछे में और काफ़ी पीछे रह गया, उनको सिर्फ थोड़े स्टेपिंग स्टोन प्रोवाइड करें, क्योंकि उनमें बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अच्छा खासा टैलेंट रखते हैं, दिमाग रखते हैं और वो आगे आने की पोटेंशियल रखते हैं और आना भी चाहते हैं, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं हो पा रहे या उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा वहाँ से निकलने का। कुछ लोग होते हैं जिनको टू बी ऑनेस्ट सिर्फ हल्की सी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं उनको और वो उनसे निकल के आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आगे बढ़े भी होंगे, बहुत सारे निकले भी हैं, और इसी तरह से हमें सिर्फ कुछ पॉइंटर्स प्रोवाइड करने होते हैं। तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि वो जो लोग हैं जो आगे निकल गए वो पीछे आए थोड़ा और लोगों में करें और पॉइंटर्स प्रोवाइड करें या थोड़ा बहुत गाइड करें। मैंने देखा अक्सर कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनसे इंस्पायर हुए काफ़ी, और वो आते हैं, सेमिनार्स करते हैं, एजुकेट करते हैं हमको। काफ़ी ग्रुप्स हैं इस तरह के जो वाकई ये चीज़ काम कर रहे हैं और जो उस तबके को ऊपर लाना चाह रहे हैं। बहुत सारे इस तरह से यूट्यूबर्स भी हैं, बहुत सारे कम्युनिटी वर्कर्स हैं जो वाकई इस तरह का काम कर रहे हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं और लाइब्रेरीज ओपन कर रहे हैं और सेमिनार्स वगैरह रख रहे हैं। उस तरह के हमारे कुछ इदारे हैं, सैलानी हो गया, PISC हो गया, इस तरह के इदारे हैं जो वाकई इस तरह के काम कर रहे हैं और हमारी लेबर को एजुकेट कर रहे हैं। उसमें भी मुझे थोड़े प्रॉब्लम, लेकिन वहाँ पे अगर आप देखें काफ़ी प्रोमिनेंट वर्क हो रहा है और वहाँ पे वो वाकई एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और जिस तरह से उनको पढ़ा रहे हैं। और यही मैं कह रहा कि हमें खुद चाहिए कि हम ज़ाती इंफरादी तौर पे जितना हो सके हम इस चीज़ को करें। हम आगे से आगे अपनी, अगर आपके पास ब्लेसिंग है, आपके पास एजुकेशन है, तो आप कंट्रीब्यूट करें। क्योंकि देखें टू बी ऑनेस्ट, अगर हम वेट करेंगे कि हाँ ऊपर लेवल से कुछ होगा, हमारी इकॉनमी बेहतर होगी, फिर हमारी पॉलिसीज़ बेहतर होंगी, फिर हमारे एजुकेशन इदारे बेहतर होंगे, फिर जाके हम बेहतर होंगे, तो इस तरह से नहीं होगा। अगर हमें स्टार्ट करना है तो हमें इंफरादी तौर पे स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर से चेंजेस आएँ और फिर तब तक हम पे अप्लाई हो, ऐसा नहीं होने वाला। अगर होने भी वाला है तो मेरे ख्याल से फिर भी हमें ये चाहिए कि हम यहाँ से नीचे से स्टार्ट करें। और इंफरादी तौर पे अगर आप जानते हैं किसी बंदे को, या आप आपके पास वॉइस है, आप किसी भी मीडियम से आप अपनी नॉलेज और अपनी एजुकेशन या जो भी आप जानते हैं उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे पास आउट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, चाहे किसी भी वे हो। चाहे आपके पास कोई बुक है आप किसी को देते हैं पढ़ने के लिए, चाहे आपके पास कोई नॉलेज है आप किसी को सिखा दें, कोई स्किल है आप किसी को सिखा दें, आप जिस भी तरीके से उस चीज़ को प्रोपेगेट कर सकते हैं आप आगे बढ़ाएं उस चीज़ को। और ये एक बहुत बड़ा सोर्स है जिसके ज़रिए हम उस परसेंटेज को, चूँकि इस चीज़ में पीछे रह गई है, उसको कुछ स्टेपिंग स्टोन्स और कुछ एक तरह से एक्स्ट्रा हेल्प दे सकते हैं, एक्स्ट्रा पुश दे सकते हैं कि वो इस लेटर में थोड़ा आ गया है, एंड वहाँ से उनका भी एक स्टेपिंग स्टोन का साइकिल शुरू हो जिससे वो
आगे आगे बढ़ के एक अच्छी पोजीशन पे आएँ जहाँ से वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, ताकि उनको और पुशेस की वेट ना हो। दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू विथ योर स्किल्स एंड एजुकेशन, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह से हो, और ये जो पॉडकास्ट मैंने स्टार्ट की ये उन्हीं में से मेरी एक एफ़र्ट है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जितना मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, मेरे पास थोड़ा बहुत स्किल्स हैं जो टेक्नोलॉजी के बारे में, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो उस बेस पे जो भी मैं आगे प्रोवाइड कर सकता हूँ तो वो मैं दूँ आगे, और जितना भी मैं कम्युनिटी को दे सकता हूँ उतना फ़ायदा है। तभी मैंने इस पॉडकास्ट का नाम रखा पार्टिकल, कि यहाँ पे मैं बेसिक पार्टिकल यानी कि फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड टेक्नोलॉजी की एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा, एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन अ सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। और इसको मैं उर्दू में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि उर्दू में मुझे इस तरह का कोई पॉडकास्ट या चैनल होंगे मुझे नहीं मिले पर्सनली, तो मैंने सोचा कि ये मेरी अगर हैं भी तो ये मेरी अपनी कोशिश है कि मैं कम्युनिटी में कुछ गिव बैक करूँ, और ये मेरा एक सोच है कि मैं अपनी जो भी थिंकिंग है या अपनी जो भी टेक्नोलॉजी के बारे में व्यूज़ हैं उनको मैं आगे पास आउट करना शुरू करूं, ताकि अगर कोई एक दो भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो भी अगर सुने तो उससे वो कुछ बेहतर दें, और वो उनके लिए ये स्टेपिंग स्टोन बने आगे बढ़ने के लिए, उनके लिए ये एक साइकिल शुरू करे जिससे वो सेल्फ सफिशिएंट बनना शुरू करेंगे, एटलीस्ट अपना इंटरेस्ट बढ़ाएं इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है जिसके लिए एक इंट्रोडक्शन एपिसोड है। आगे और एपिसोड्स आएंगे जिनमें मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कॉम्प्लिकेटेड स्टफ़ और सिंपल स्टफ़ जिनके बारे में नॉर्मली बात नहीं होती उन पर बात करूँगा, और अपने ख्यालात का इज़हार करूँगा, और जो मेरे पास भी छोटी मोटी नॉलेज है या जितना भी मैं गेट कर सकता हूँ वो मैं कोशिश करूँगा गेट करके आगे पास आउट करूँ। सो दिस इज शारिक समी एंड यू आर वॉचिंग पॉडकास्ट इंट्रोडक्शन एपिसोड। आई विल सी यू देन इन द फर्स्ट एपिसोड। अंटिल देन, खुदा हाफिज़।